हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्राइंग्स ऑफ टॉयलेट डिटेल्स की। इस वीडियो के मेन कंटेंट पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, वो ये कि ये एक पूरी सीरीज़ चल रही है और ये उस सीरीज़ का चल रहा है पार्ट 7। अगर आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि पूरी एक कंटिन्यूटी में चल रही है। ये सीरीज़ जो है आपको प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल फील्ड के नाम से देखने को मिल जाएगी। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा इन डिटेल बताऊं, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इतने सारे टर्मिनोलॉजीज़ को सुन के, इतने हाई प्रोफाइल वर्क को देख के, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि जब आप एकेडमिक्स के बाद उतरो रियल वर्ल्ड में या इंटर्नशिप के टाइम पे ऑफिस में जाओ तो आप थोड़ी कनेक्टिविटी तो फील कर पाओगे। हाँ भाई, इस तरीके का काम मैं जानता हूँ कि हाँ होता होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये ना पूरे एक शीट का एक लेआउट बना हुआ है, एक टेम्पलेट बना हुआ है। ये हर एक ऑफिस में अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट करते हैं। कुछ ऑफिस में जो है ये आपको नीचे के साइड फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, कुछ ऑफिस में आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिल जाएगा। तो ये वेरी कर सकता है, ऑफिस टू ऑफिस जो है वो टेम्पलेट वेरी कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, डिज़ाइन एक एक आर्किटेक्ट का एक एक्सपेक्ट है, मतलब डिज़ाइन करना एक एक्सपेक्ट है कि एक वो जो टैलेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितना आप डिज़ाइन करना जानते हैं उतना ही कंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसकी टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ड्राइंग बनाते वक्त उसकी टेक्निकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। एक एक नट बोल्ट, एक एक स्क्रू से लेके, एक एक छोटे से छोटे जॉइंट से लेके, वो सारी डिटेल्स आपको जितनी पता रहेगी आप उतने ही एक अच्छे आर्किटेक्ट कहलाएंगे। क्योंकि टेक्निकल नॉलेज लेना भी, टेक्निकल नॉलेज होना भी एक बेटर आर्किटेक्ट, एक अच्छे आर्किटेक्ट की पहचान होती है। तो यहाँ पे समझते हैं, ये है उसका टॉयलेट प्लान कि यहाँ से इसकी एंट्री हो रही है। यहाँ पे आपको गेट दिख रहा होगा, ये गेट है, ठीक है। और यहाँ से हमने एंट्री की, यहाँ पे आपको 3 जो है वो WC दिख रहे होंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे 3 आपको वॉश बेसिन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके के ड्राइंग्स हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों को ना आप कोशिश कीजिए कि एकेडमिक्स टाइम पे ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने मेरे एकेडमिक्स टाइम से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम से क्या होता है कि आपने एक ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छा सीख जाते हो। अगर आप ऑफिस टाइम्स, मतलब कि एकेडमिक्स टाइम से स्टार्ट कर दोगे तो ड्राफ्टिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आपको दिखाने को इंटर्नशिप के टाइम पे जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो उसमें दिखाने को बहुत कुछ होता है, बहुत डिटेल वर्क भी होता है, ठीक है। तो वो आप कंसीडर कर सकते हो कि अगर आप एकेडमिक्स टाइम से करोगे तो बेटर रहेगा। देखिए, यहाँ पे हमने हर एक चीज़ का ना, सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे हमने हर एक चीज़ का डायमेंशन लिखा है, छोटे से छोटे चीज़ का। इस वॉल की थिकनेस कितनी है, 200 mm, ठीक है, 650 mm। हर एक ऑफिस में अपने अकॉर्डिंग काम होता है, कोई मीटर में लिखते हैं, कोई mm में लिखते हैं, लेकिन जनरली mm ही लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 390, 150 इस वॉल की जो है वो आपको विड्थ देखने को मिलेगी। हर एक डायमेंशन सबसे पहली बात मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो येलो लाइन दिख रही होगी वो आप देख सकते हो, आपको सेक्शन लाइन है ये, ठीक है। सेक्शन लाइन में ये ए और ये बी और ये और डी और ये सी, मतलब 4 सेक्शन एक ही टॉयलेट काटे गए हैं। 4 सेक्शन क्यों? अगर मान लीजिए कि आपको चारों दीवार दिखाने होते हैं कि चारों दीवार में आप कौन सी टाइलिंग करने वाले हो, कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो करने वाले हो, वो सारी चीज़ें, इसलिए आपको 4 सेक्शन तो रेगुलर होते हैं, करना मस्ट, ठीक है। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सोच रहे हो तब आपको उसके सेक्शंस को बढ़ा सकते हो, ताकि आप वो पर्टिकुलरली डिटेल को दिखा पाओ। देखिए, यहाँ पे मैं अभी आपको कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज मैं आपको नहीं करना चाहता कि संकन स्लैब बताऊँ, उनकी थिकनेस बताऊँ, ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। एक बेसिक बस ड्राइंग को समझने की कोशिश करते हैं कि जितना डिटेल में हम कर सके उतना बेटर होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, वी मतलब कि ये वेंटिलेशन है, विंडो नहीं। अगर विंडो होता तो W लिखा होता, वी लिखा है तो मतलब वेंट, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए पर्पज से ये दिया गया है। वेंटिलेशन का पर्पस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट पर होता है। विंडो की तरह ये नहीं कि सिल लेवल से लिंटन लेवल तक रहेगा। वो सारी चीज़ें समझेंगे जब हम एक एक वॉल को कवर करेंगे। अब देखिए, ये उसका फ्लोरिंग पैटर्न है। फ्लोरिंग पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि जो हम फ्लोर पे जो टाइल्स स्टार्ट करेंगे ना, वो सारी चीज़ें। इसमें मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि इस फाइल में अगर आपको एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी लग रही होगी कि थोड़ी सी मिसिंग, वो ये कि यहाँ पे ना जब हम फ्लोरिंग पैटर्न दिखा ही रहे हैं कि भाई टाइल्स कैसे लगाएंगे, कितने mm की टाइल्स है। देखिए, यहाँ पे 600 बाय 600 mm का लिखा हुआ है टाइल्स, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो सारा 425 mm का होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर से मेंशन करनी होती है, वो है स्टार्टिंग टाइल। मतलब कि अगर हम ये ड्राइंग जो है वो जाके एज ए GFC ड्राइंग लेके जाएँ, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम लेके जाएँ साइट पर, तो जो इसको इंस्टॉल करने वाला है उसको समझ में आए कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, वो रैंडमली कहीं से स्टार्ट ना कर दे, ठीक है। तो आपको एक स्टार्टिंग जो है एक एरो बनाना पड़ता है, एक मार्क बनाना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटर तरीका वही होता है कि आप वो भी लिख दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिटेल में काम करेंगे उतना अच्छा रहता है, उतना समझ में आता है कि हाँ साइड पे जो है उतनी प्रॉब्लम्स जो है, मिस कम्युनिकेशन जो है उतना कम होता है। उसके बाद फ्लोरिंग के बाद आते हैं सेक्शन में। अब ये है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए कौन सा है समझ लेते हैं। सेक्शन ए और ए है हमारा ये वाला, जिसमें वेंटिलेशन वाला पार्ट आ रहा है ना, ये तो ये वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं
सबसे पहले नीचे से अगर स्टार्ट करें तो 150 mm का जो है हमने गैप देगा। 150 का इसमें क्या होता है, जनरली जो आपके पाइप्स होते हैं ना, पीवीसी पाइप, सॉइल पाइप, जितने भी पाइप्स जाते हैं वो सारे पाइप्स के अंदर से रन करते हैं। आप चाहें तो 100 mm भी दे सकते हैं, लाइक मैंने खुद ने भी 100 mm दिया है, बट वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। अप्रोप्रिएट आइडल माना जाता है 150 या फिर 200 जो है mm माना जाता है। बाकी जब आप जाओगे ऑफिस में आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कौन सा पाइप जो है नीचे डलता है, वो सारी चीज़ें। बाकी अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस आप देख लीजिए कि किस तरीके का ऑफिस में वर्क होता है, कितना हाई डिटेल में करना होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेक्शन जब कटा है तो बीच में एक WCB आया है, तो उसका भी डिटेल बनाया गया है, ये पाइप जा रहे हैं वो। अब देखिए यहाँ पे वॉल हंग बाउल लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो चीज़ है ये वॉल हंग है, मतलब कि नीचे से कनेक्टेड नहीं है, ये डायरेक्ट वॉल पे ही जो है वो हैंग करे। वो सारी चीज़ हो गई। 150 mm रेस्ड फ्लोर विद लाइट वेट कॉन्क्रीट, मतलब लाइट वेट कॉन्क्रीट डालना है, ऑफ कोर्स वो आप समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कितना डिटेल वर्क करना होता है, कि एक एक चीज़ मेंशन करनी होती है। 10 mm थिक क्या है, ग्रे ग्रेनाइट फ्लोरिंग यहाँ पे लगने वाली। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अगेन कुछ सेरेमिक टाइल लगने वाली है लेज वॉल पे, ठीक है। ये जो आपके वॉल होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग तरीके का सेरेमिक टाइल लगने वाला है। फिर यहाँ पे पार्टीशन दे रखा है कि मेरिनो पार्टीशन दे रखा है यहाँ पर, जो वेंटिलेशन जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें। 300 बाय 600 mm की सेरेमिक टाइल फॉर वॉल क्लैडिंग, वॉल क्लैडिंग के लिए सेरेमिक टाइल की जो है वो होने वाली है। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि 300 बाय 600 mm की वो सारी वॉल क्लैडिंग टाइल्स थी, ठीक है। सेरेमिक होने वाली है, सेरेमिक टाइल्स लगाने वाले हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे जो है वो डक्टिंग वाला पार्ट आने वाला है। फिर यहाँ पे जो कॉलम यहाँ से हमारा मतलब निकल रहा है तो वो कॉलम भी मेंशन किया गया है, वो सारी चीज़ें। तो आप जितना हाई डिटेल में काम करते हो उतना बेटर रहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा FFL, मतलब फ्लोर का जो है वो लेवल्स भी लिखा गया है। FFL का मतलब होता है फ्लोर फिनिश लेवल। तो फ्लोर फिनिश लेवल का मतलब कि फिनिश करने के बाद एक होता है कि अगर आप डायरेक्ट फ्लोर लेवल लिख दोगे तो वो हो गया स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर हम टाइलिंग लगाते हैं, मतलब पहले मसाला लगाओगे फिर टाइलिंग लगाओगे, तो उसे फ्लोर फिनिश बोलते हैं ना। तो उस लेवल को लिखा गया है यहाँ पर कि इसको 0-0 माना गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सेक्शन AA में हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन BB की। अब देखिए इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें हैं कि बाकी ये सारी डिटेलिंग जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर CC सेक्शन CC में दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं कि सेक्शन DD। अच्छा, यहाँ पर कुछ बबल डायग्राम बना रखा है सेक्शन DD के अंदर। वो क्या है, वो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि बबल डायग्राम में क्या ये बताना चाह रहे हैं। वो ये कि टाइलिंग इज रिक्वायर्ड बिलो दी वॉश बेसिन एंड कैबिनेट। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कैबिनेट जो हम लगाएंगे, मतलब वॉश बेसिन के जो नीचे जो हम कैबिनेट लगाते हैं कवर करने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर भी टाइलिंग लगानी है। तो वो भी चीज़ आपको मेंशन करनी होती है, क्योंकि अगर आप वो मेंशन नहीं करोगे उसके अकॉर्डिंग फिर टाइल लिखा नहीं जाएगा कि हाँ भाई टाइल भी मंगवाना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उस एरिया को जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर वो एस्टीमेट कम निकल के आएगा, फिर बाद में लगाना पड़ेगा, एस्टीमेट बढ़ जाएगा, वो सारी चीज़ें। तो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं, मिसकम्युनिकेशन कभी नहीं होना चाहिए बीच में। इसलिए आप जितना ज़्यादा डिटेल में आप काम कर सको अपनी तरफ से, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आई होप कि गाइस मैंने एक ओवरव्यू तो दे दिया होगा कि टॉयलेट डिटेल जो है वो किस तरीके से काम, मतलब किस तरीके का हमें काम जो ऑफिस में करना पड़ता है। अगर आप टॉयलेट डिटेल्स पे काम करने वाले तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, कि कौन सा पेंट लगेगा, तो पेंट का आप ज़्यादा बेटर रहता है कि पेंट की वो भी लिख दो कि कौन सा पेंट की क्वालिटी भी लगने वाली है, वो भी लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि टाइलिंग भी लिखी हुई है। तो ये आपके ऊपर हो सकता है कि आप किस तरीके से शो करना चाहते हो, वो आप पर डिपेंड करता है या आपके ऑफिस पर डिपेंड करता है, अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हो तो। लेकिन डिटेल देना है ये तो फिक्स है, टेक्निकल डिटेल्स देने हैं वो भी फिक्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप कनेक्ट कर पाए होगे। काफ़ी एक अच्छा आपको एक एग्जांपल देखने को मिला होगा कि किस तरीके से काम करते हैं। मैं बस आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा था, इन डेप्थ डिटेल नहीं दे रहा था, एक कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करके, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। बस आप ये समझ सकिए, बस आप इतना समझ लीजिए कि ऑफिस में इस टाइप के जो हैं वो वर्क होते हैं। ड्राइंग्स में जब आप ऑफिस वर्क करते हो तो ये सारे काम जो हैं करने पड़ते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।